साहब ने गुरुमुखता को बहुत बड़ी तासीर, पता है गुरु को क्यों परमात्मा से बड़ा बोला है? आओ मैं बताता हूं। गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार हैं, गुरु सुमरे सो पार। कहां तक कह दिया? कबरा हरि के रूठते गुरु की शरणी जाए। अगर परमात्मा नाराज हो गया, चिंता मत करना, गुरु के पास चले जाना। है सतगुरु परमहंस महाराज जी जो गुरु की आराधना करते हैं, वो बोलते हैं कि गुरु ही परमात्मा है। आप पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद हम इस पे चर्चा करेंगे। गुरु को परमात्मा से भी बड़ा बोला गया है, ऐसा परमहंस गुरु महाराज जी बोल रहे हैं और मुझे उनका प्रवचन अच्छा लगता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ एक कि सच्चा गुरु कौन है। आइए देखते हैं जिस गुरु की आराधना वो बोल रहे हैं उसका हम देखते हैं उसका विषय क्या है। आइए हम चलते हैं अपनी बाइबिल की ओर। जब हम बाइबिल पढ़ते हैं, वहाँ यूहन्ना रची सुसमाचार उसका 13 के 13 में लिखा हुआ है, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ। यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह को गुरु कहता है और प्रभु भी कहता है। तो यीशु मसीह उससे कहते हैं कि अगर तुम मुझे गुरु कहते हो और प्रभु कहते हो तो तुम ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं ही गुरु हूँ और मैं ही परमेश्वर हूँ। और इसी वजह से मधुकर परमहंस महाराज जी बोलते हैं कि जो गुरु है वो परमेश्वर से भी बड़ा है क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर है और वह गुरु भी है। आगे एक और वचन जब देखते हैं, यूहन्ना 3:2 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, निकोदेमस ने यीशु से कहा, हे रब्बी गुरु, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से शिक्षक बन के आए हैं। क्या कहता है निकोदेमस यूहन्ना 3:2 में कि हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप परमेश्वर की ओर से हमारे लिए गुरु बन के आए हैं। इसीलिए मधुकर परमहंस महाराज जी का जब आप सत्संग सुनेंगे, उसमें गुरु को ही महत्व और गुरु को ही बड़ा ठहराया गया है। और जब हम एक गुरु का लक्षण देखते हैं और गुरु की जब हम वाणी को देखते हैं, जब गुरु की हम आचरण को देखते हैं, तो उसका क्या है आप यीशु मसीह से मिलान कर सकते हैं। अगर इस विषय में अगर आपका कोई सवाल जवाब हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। हम एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती रची सुसमाचार उसका 23:8 कहता है, तुम गुरु ना कहलाना क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है अर्थात मसीह। यीशु मसीह कहता है अपने बंदों से, अपने चेलों से कि तुम गुरु मत कहलाना, यानी कि इंसान को कहता है कि तुम गुरु मत कहलाना, तुम्हारे लिए एक ही गुरु दिया गया है और वो है सिर्फ यीशु मसीह। इसलिए अगर कोई, मैं हूँ या कोई और हो, अगर आपको गुरु की बारे में बताता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की आराधना करता है। क्योंकि कबीर साहब के दोहों में भी आपने देख सके है कि कबीर साहब जो है गुरु को ही बताते हैं कि गुरु गोविंद दो करे काके लागू पाए, बलि बड़ी हारी जाऊँ आपने दाओ गुरु दियो मिलाए। तो आप देख सकते हैं कि जिसकी आराधना कबीरपंथी या कबीर साहब की आराधना करने वाले लोग हैं वो भी गुरु को ही आराधना करते हैं और गुरु को ही बड़ा बताया गया है। तो इसलिए यीशु मसीह ही एक गुरु है क्योंकि वह निकोदेमुस से कहते हैं कि तुम गुरु ना कहलाना, इंसान को कहता है कि तुम गुरु ना कहलाना क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है अर्थात मसीह। और जब हम एक और वचन को पढ़ते हैं, मरकुस उसका 10:17 में लिखता है कि एक व्यक्ति ने कहा, हे भले गुरु, मैं क्या करूं कि अनंत जीवन का अधिकारी बनूं। एक बंदा जो है वो यीशु मसीह से पूछता है कि हे भले गुरु, मैं ऐसा क्या करूं जो एक ही गुरु, ऐसा क्या करूं जो अनंत जीवन का अधिकारी बनूं, है ना। तो अनंत जीवन का अधिकारी आप जब बन सकते हैं जब आप गुरु के बातों पर चलेंगे। और वह गुरु कौन है? यीशु मसीह है। जब आप यीशु मसीह की आराधना करते हैं, जब आप यीशु मसीह को ही मानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा है, जीसस ने साफ कहा है कि तुम किसी भी मनुष्य को अपना गुरु नहीं मान सकते क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें एक ही गुरु दी है और वह मैं हूँ। तो इसलिए अगर आपको कोई भी गुरु से संबोधित करता है तो आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके सोच में होना चाहिए कि वह गुरु सिर्फ और सिर्फ हमारा यीशु मसीह है। आशा करता हूँ कि इन वचनों से आपको आशीष मिले और आशा करता हूँ कि एक बार फिर से मेरा उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना या किसी को ठेस पहुँचाना या किसी को भला बुरा कहना नहीं है। मेरा कार्य है आपको सत्य से अवगत कराना और मेरे चैनल पर जो जानकारी आपको मिलती है वो मेरे अंदाज से और किसी भी चैनल पे जानकारी नहीं मिल सकती। इसलिए आप लोगों से नर्म निवेदन है, कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो अभी तक अंधकार में भटक रहे हैं।
और मैं सत सत नमन करता हूँ मधुकर परमहंस जी महाराज का, जो गुरु की जो आराधना करने के लिए वो कहते हैं। मुझे उनका वचन इसलिए अच्छा लगता है, मैं उनका प्रचार सत्संग इसलिए भी देखता हूँ, इसलिए भी सुनता हूँ, क्योंकि उनके सत्संग में हमें अपने यीशु मसीह की झलक मिलती है। वो हमारे यीशु मसीह के ही आराधक के तौर पे काम करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि हमारे इन वचनों से किसी को दिल को ठेस ना पहुँचे, सिर्फ और सिर्फ एक जानकारी के माध्यम से इस चैनल पर इसको डाला गया है। तो आप सबको जय मसीह की। अगले टॉपिक क्या है, आप किस पे जानना चाहते हैं, इस पर ज़रूर सवाल जवाब करें। अगर आपको कोई सवाल हो, जवाब हो, तो आप हमसे ज़रूर कर सकते हैं। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। धन्यवाद।